अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है और सुनाओ तबीयत से ठीक है? अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है कोर्ट के जरिए बहाल जो PHFMC के मुलाजमीन थे उनकी सैलरी के साथ क्या हुआ। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो सब्सक्राइब कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। और अगर किसी ने कोई सवाल पूछना तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं जो बाकायदगी से मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। ज़ाहिर है कि वो भी पता चल जाता है कि उन दो दोस्त जो है ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन ये कि सब्सक्राइब नहीं किया। उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो जो उसमें बताया था कि जो कोर्ट के ज़रिए बहाल हुए हैं उनकी सैलरी आज के रोज़ उनके अकाउंट में शिफ्ट हो जानी है और वो उनके अकाउंट में शिफ्ट हो गई है। लेकिन ये है कि उनकी सैलरी के साथ हुआ क्या है उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये है कि ये दोस्त हमारे इनको टर्मिनेट कर दिया गया था, तो ये डेली वेजेस जो हमारे दोस्त थे तो इन्होंने फिर रिट की थी हाई कोर्ट में। कुछ अजला के डिस्ट्रिक्ट के दोस्त जो डेली वेजेस थे उन्होंने रिट की और वो बहाल हो गए। तो अब सैलरी ज़ाहिर है कि बहाल हो गए थे तो इनको सैलरी तो मिलनी थी। अब यह है कि हमें जो लीव इन कैशमेंट भी मिला है, हमारी सैलरी भी इंक्रीज हुई है, तो हमारे इन दोस्तों को पुरानी सैलरी ही मिली है, ना इनकी सैलरी इंक्रीज हुई है, ना इनको लीव इनकैशमेंट मिला है। तो ये इनके साथ जो हायर अथॉरिटी है उन्होंने इनको यानी कि ये चीज़ें नहीं दी, ना सैलरी इंक्रीज की है ना लीव इनकैशमेंट दिया है। अब ये है कि ये बेचारे देख रहे हैं कि ये हमारे साथ जो कलीग हैं इनकी सैलरी भी इंक्रीज हो गई है, इनको लीव इनकैशमेंट भी मिल गया है, हमारी सैलरी जो है वो इंक्रीज ही नहीं हुई, हम वही पुरानी सैलरी पे काम कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, ये दोस्त जो हमारे हैं हाई कोर्ट के जरिए इनको रिलीफ मिला है, ये अभी स्टे पर हैं। ज़ाहिर है कि स्टे जो है वो जितनी देर स्टे मिलता रहेगा उतनी देर तक ज़ाहिर है कि ये दोस्त हमारे साथ रहेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इनका स्टे टूट गया तो फिर हमारे दोस्तों के लिए प्रॉब्लम होगा। तो मैं इन दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इनसे कुछ दोस्तों से बातचीत होती है तो मैं इनको बताता हूं कि आप ज़रा मजबूत हाथों से जो है ना ये अपने केस को मजीद चलाएं, और अगर आप इनका अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते तो आप स्टे मजीद लेते जाएं। आपका वकील अच्छा है तो ऐसा डिसीजन ले लें कि आप लोगों के हक में डिसीजन आ जाए। स्टे की बात नहीं कर रहा, स्टे तो आपके हक में है, डिसीजन ऐसा लें जो आपको आपकी मुलाजमत पर मुकम्मल तौर पर बहाल करवा दे। तो इस तरह आपकी जॉब भी सिक्योर हो जाएगी और आपको जैसे दूसरे दोस्तों की सैलरी इंक्रीज हुई है इसी तरह आप लोगों की भी सैलरी इंक्रीज होगी। और साथ साथ मैं अगर अपने जो हमारे दोस्त हैं डिस्पेंसर अगेंस्ट एम्प्टी उनका भी नाम ना लूं तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो में उनके मसाइल को, ज़ाहिर है कि जो उनका मसला है उसको हाईलाइट करता रहूं। क्योंकि ये है कि कुछ दोस्त वो भी कोर्ट्स में गए हुए हैं, कोई उनकी इंफॉर्मेशन नहीं आई कि इनके डिसीजन क्या हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल तक वो आ जाएगी। जब उनका वो डिसीजन आ जाएगा तो वो भी मैं आप लोगों को अपने वीलॉग में बताऊंगा कि ये डिसीजन इनका आया है या ये ऑब्जर्वेशन आई है या अभी यानी कि वो नेक्स्ट डेट पड़ गई है। तो आप लोगों को वो भी मुकम्मल तौर पे आगाह करता जाऊंगा।
اور یہ جو ہمارے ڈسپینسر گیسٹ ایم ٹی بھائی ہیں تو ان کا ظاہر ہے کہ مسئلہ کافی ابھی تک یعنی کہ سیٹل نہیں ہو رہا ہے، خراب ہی ہے، اس کو یہی کہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سیٹل تو وہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اوریجنل پلیس آف پوسٹنگ پر چلے جائیں، لیکن ابھی تک سٹل ایسا نہیں ہوا۔ اور جو ہمارا یعنی کہ میں آپ سے بات کر رہا تھا پہلے بھی کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہائر اتھارٹی سے ملاقات کی جائے، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں کوئی رسپونڈ نہیں ملا۔ جو ہی اس کا کوئی رسپانس ملتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ پولیو چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں جو وقت ملے وہ پولیو کے بعد کا ہی ملے، کیونکہ ظاہر ہے کہ 27 سے پولیو سٹارٹ ہے، 1 دسمبر تک پولیو ہوگا، تو وہ پولیو کے بعد ہی ہمیں ضرور، میں امید کرتا ہوں اور مجھے توقع بھی ہے کہ پولیو کے بعد جو ہے ہماری جو ہے ہر اتھارٹی سے ضرور ملاقات ہوگی، اور اس میں ہم اپنی جو سیلریز اس کے متعلق اور ریٹک پوسٹ جو ہے ہمارے دوست ان کے متعلق بات چیت ضرور کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔